हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कि जो इरेगुलर पीरियड होती है लड़कियों में वो क्यों होता है। ठीक है, इरेगुलर पीरियड का मतलब ये है कुछ 80% लाइक कुछ नहीं, मतलब 80% लड़कियों को ऐसा होता है कि जब उनकी पीरियड स्टार्ट होती है उस पीरियड की स्टार्टिंग डेट से लेके एटलीस्ट 4 डेज तक वो एकदम ठीक ठाक होता है। फिफ्थ डेज है, फिफ्थ डे में आके वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे कि लड़कियों को लगता है कि हाँ अब मेरी जो पीरियड है वो जाने वाली है। लेकिन फिर क्या होता है कि 6th जो डे है उसमें एक बूंद भी नहीं होता है, लेकिन उसके बाद 7th डे पे आके फिर से थोड़ी सा होता है, जिससे कि पैंटीज जो भी हम पैंटीज वगैरह पहनते हैं वो गंदा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसी बारे में आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी। और कुछ लड़कियों को 2-3 महीने तक भी नहीं होती है, अनमैरिड लड़कियों को 2-3 महीने तक पीरियड्स नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है, इतना सारा गैप क्यों आते हैं या क्यों आ सकते हैं, इसके पीछे का रीजन और इसकी सोल्यूशन सब कुछ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। सबसे पहली थिंग आपको ये समझना है कि जो हमारी पीरियड की सर्कल होती है वो होती है 28 डेज का, मतलब 28 डेज के बाद फिर से पीरियड आती है, चाहे आपकी डेट आई हो या नहीं आई हो। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि 28 जो डेज है उसके अंदर आपकी पीरियड सिर्फ एक बार ही होना चाहिए, 2 बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अगर हो रहा है आपको 2 बार हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हो इतनी जल्दी तो आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये ड्यूरिंग पीरियड आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी है। जैसे मैं आपको बता दूं क्यों ऐसा होता है कि मतलब बीच में एक दिन नहीं होता, दूसरे दिन फिर से आ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जब हमारी पीरियड स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे वो एकदम धर्म से होती है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर उसका प्रेशर रहता है, जिस वजह से वो अच्छे से होता है, क्लियरली होता है। लेकिन जब धीरे धीरे वो लास्ट डेज की तरफ बढ़ती है तो उसमें वो कम होने लग जाती है, और उसके बाद इतना कम निकलता है वो कि वो इकट्ठा होके आने में भी बहुत टाइम ले लेती है, जिस वजह से हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये कुछ हद तक आपकी बॉडी के अंदर की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से भी होती है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो मैं बताऊंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ मेडिटेशंस करने की जरूरत है और कुछ योगा करने की जरूरत है। जब आपकी पीरियड्स चल रही है उस टाइम पे कुछ योगा करने की जरूरत है, और पीरियड के लिए जो योगा होता है वो टोटली अलग होता है, तो उसको मैं जरूर दिखाऊंगी वीडियो में, आगे आप देख पाइएगा। और हाँ, अभी हम लोग बात करते हैं कि ड्यूरिंग पीरियड अगर आप चाहते हो आपकी ये जो पीरियड है एकदम क्लियरली हो, आपकी पैंटीज खराब ना हो, तो आपको क्या करनी चाहिए। तो जो चीज आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको ड्यूरिंग पीरियड कुछ चीजें आपको लेना है, मतलब खाने के साथ लेना है। तो फर्स्ट जो थिंग लेनी है वो है एप्पल साइडर जो विनीगर होता है वो आपको किसी खाने के साथ लेनी है, थोड़ी मात्रा में, एकदम थोड़ी सी मात्रा में। और उसके साथ और एक चीज लेना है वो है गर्म पानी में आपको अदरक डाल के उसमें थोड़ी सी नमक डाल के उसको उबाल के आपको एकदम वार्म वाटर, जो वार्म अदरक वाला पानी है वो पीना है एकदम। वो सुबह में उठने के बाद आपको खाली पेट पी जाना है। ठीक है, ड्यूरिंग पीरियड जिन दिनों आपकी पीरियड चल रही है। नेक्स्ट और एक चीज आती है कि रात में सोने से पहले आपको जरूर 1 ग्लास आपको वार्म जो मिल्क होता है वो लेनी चाहिए, इससे भी आपकी पेट अच्छी रहती है। और ड्यूरिंग पीरियड कभी भी ठंडी चिल्ड चीजें कभी मत लीजिए। और एक चीज आती है और जो है ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती है, वो आपको जरूर लेनी चाहिए ड्यूरिंग पीरियड। और एक मिथ है कि ड्यूरिंग पीरियड कभी भी हमारे मम्मी फैमिलीज के बहुत सारे लड़कियां या एंड बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको कि ड्यूरिंग पीरियड आप कभी भी खट्टी चीजें मत खाया करो, लाइक इमली, लाइक कुछ खट्टी चीजें मत लिया करो। खट्टी चीजें खाने से जो पीरियड है वो उसमें खराब होती है, वो ज्यादा होती है। तो मैं एक चीज बोलूं, जब आपकी पीरियड स्टार्ट हो रही है उसी दिन से खाने के साथ साथ एकदम थोड़ी सी मात्रा में चटनी या थोड़ी सी मात्रा में कोई भी खट्टी चीज आप लिया करो, वो चाहे लेमन हो या फिर इमली हो या कच्चा वाला मैंगो हो, जो भी घर में आपके अवेलेबल है, जो भी खट्टा चीज अवेलेबल है वो आप थोड़ी मात्रा में लिया करो। ठीक है, खाने के बाद, लाइक दोपहर में खाना खाने के बाद आप उसको ले सकते हो। तो इससे आपकी जो पीरियड है वो क्लियर होगी। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में बिल्कुल नहीं लेना है, थोड़ी सी मात्रा में लेना है, उसके साथ नमक के साथ उसको लेना है।
इससे आपकी जो पीरियड है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियरली होगी और ये सारी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतनी से करने से नहीं होगा, आपको ठीक ठाक मात्रा में पानी पीना है। मतलब पानी की जो मात्रा है वो आपको ध्यान रखना है कि आप पानी एकदम जितना आपकी बॉडी को जरूरत है उतना ही पानी ले रहे हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसी के साथ साथ जो एक्सरसाइजेज मैं बोल रही हूँ वो एक्सरसाइजेज आपको जरूर करनी है। उसको करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक पेट दर्द जो होता है लड़कियों में बहुत बड़ी परेशानी ड्यूरिंग पीरियड, वो भी नहीं होगी ये सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद। योगा है, ये एक्सरसाइज एक्चुअली नहीं है, ये योगा है जो कि आपको ड्यूरिंग पीरियड, जब आपकी पीरियड चल रही है तब आपको करना है। नाउ बात करते हैं कि ड्यूरिंग पीरियड कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। ड्यूरिंग पीरियड आपको बहुत ज्यादा दौड़ झाप वाले चीजें या बहुत ज्यादा उछल कूद करने वाली चीजें नहीं करनी चाहिए। हाँ, उसके साथ साथ और एक चीज, ड्यूरिंग पीरियड कभी भी आपकी जो पैड, जो भी सैनिटरी नैपकिन पैड्स जो भी आप यूज करें उसको कभी भी 6 या 7 घंटे से ऊपर यूज ना करें। चाहे उसमें कितना भी लिखा हो कि आप उसको 24 घंटे यूज कर सकते हो, 48 घंटे यूज कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। वो लोग कंपनी की तरफ से ये सब लिखेंगे लेकिन आप कभी मत करना, उससे आपके वेजाइनल एरिया में फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ड्यूरिंग पीरियड हमेशा थोड़ी सी वार्म वाटर में आप नहाने की कोशिश करो। एकदम ठंडी पानी में कभी भी नहाने की कोशिश मत करना। थोड़ी सी वार्म वाटर में नहाने की कोशिश करोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ड्यूरिंग पीरियड हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कौन कौन सी योगा करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग अभी वो देखते हैं। ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपको इस तरह से लेट के आपकी कमर को ऊपर की तरफ उठानी है धीरे धीरे से, और उसके बाद कुछ देर, कम से कम 10 तक आपको गिनना है, उसके बाद उतारना है। ये आपको 5 टाइम्स करनी है, मतलब 5 बार करनी है। और ध्यान रखें कि आप अगर चाहते हैं तो आप कमर के नीचे एक तकिया भी रख सकती है। ठीक है, इसको 5 टाइम्स आपको करना है और धीरे धीरे से करना है, और कमर को ऊपर उठाने के बाद आपको 10 तक गिनना है। ठीक है, और उसके बाद आपको 10 सेकेंड तक रिलैक्स करनी है। फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हम लोग जाएंगे। तो आप इसको 5 सेट्स भी कर सकते हो, या आप अगर चाहो तो आप 10 सेट्स भी कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपको इस तरह से पैरों को फोल्ड करके अपने हाथों से कुछ देर तक, कुछ सेकंड्स तक इसको पकड़ के रखना है। उसके बाद फिर से नॉर्मल कर देना है। ये भी आपको 5 टाइम्स करना है, मतलब 5 बार करना है। उसके बाद आपको रिलैक्स करनी है अपने बॉडी को 10 सेकेंड्स के लिए। और हाँ, आप जब इस तरह से पैरों को उठाए तो कम से कम 10 तक आपको गिनना है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज पे आपको एक पैर को फोल्ड करके बैठना है, एक पैर को एकदम आपको फोल्ड करके बैठना है। उसके बाद एक दूसरे पैर की जो उंगली है उसको पकड़ के आपको अपने सर को, आपकी जो नीज़ है वहाँ पे आपको टच करनी है, आपके सर को। ठीक है, ये भी 5 टाइम्स आपको करनी है। हम लोग करेंगे हमारी फोर्थ एक्सरसाइज, जिसमें आपको कुछ इस तरह से बैठनी है, इस तरह से पैरों को फोल्ड करके बैठनी है। उसके बाद आपको जो करना है, आपकी फुल बॉडी को, हाथों को सामने की तरफ इस तरह लंबा करके आपको इस तरह से अपने जो सर है उसको फर्श पे आपको लगानी है। उसके बाद आपको कम से कम 20 से लेके 30 तक गिनना है। उसके बाद फिर से उठ जाना है। ये भी आपको 5 टाइम्स करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपको हाथों को पीछे की तरफ करके इस तरह से करनी है, और फिर सर को थोड़ी देर के लिए उठा के रखनी है और हाथों को इसी तरह से रखनी है। ये भी आपको 10 तक गिनना है, 10 से लेकर 20 तक। उसके बाद उठ जाना है। तो अभी जाएंगे हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह पीछे की तरफ एक तकिया रखना है, एंड उसके बाद आपको नॉर्मली उस पर लेट जाना है, और पैरों को सामने की तरफ, दोनों पैरों को फोल्ड करके रखना है, जिस तरह की मैं रखी हूँ। इस तरह से आपको लेटे रहना है कुछ सेकेंड्स तक, 10 से 20 सेकेंड, एंड उसके बाद नॉर्मली उठ जाना है। ठीक है, इससे आपकी पेट में जो है प्रेशर क्रिएट होती है, एंड जिसकी वजह से आपकी जो पीछे की बैक पेन्स वगैरह होती है वो नहीं होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सारी जो भी योगा मैंने दिखाई है, ये सारी योगा आपको करनी है जब आपकी पीरियड चल रही है। उस दौरान आपको जरूर 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 ये सारी योगा करनी है। इसमें से जो भी 3-4 योगा आपको सही लगे या आपके लिए इजी लगता है कि आप कर पाओगे, वो सारी योगा आप करो। और
ड्यूरिंग पीरियड कभी भी बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें मत उठाया करो। और ये सारी योगा करने से आपकी जो अंदर से आपकी जो पीरियड है वो क्लियर हो जाएगी और आपको ये सारी दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ आपको कोई हेडेक, कोई परेशानी कभी नहीं होगी, ठीक है। और इन सारी योगा करने से आपकी स्किन क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, हेयर क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। ड्यूरिंग पीरियड जो कभी कभार पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं वो भी नहीं होगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप एक लाइक मुझे दे दो और उसी के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दो अपने फैमिली के जो भी लड़कियां हैं या औरतें हैं उनके साथ। और दैट्स इट। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्त। आप मेरे बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक आप मेरे लिए पर्सन हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल गाइज।